सऊदी अरब में जिद्दत लाने की कोशिश करने वाले मोहम्मद बिन सलमान इमाम मादी अलैहिस्सलाम की आमद से क्यों खौफजदा है? मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह से सऊदी अरब को तब्दील कर रहे हैं वो ऐन अहादीस के मुताबिक है, जिनमें सऊदी अरब के हवाले से इंतहाई अहम पेशगोइयां शामिल हैं। सवाल यह है कि कुर्बे कयामत में अरब के बादशाह किन किन इस्लामी कवानीन को तोड़ेंगे, बादशाहत के नाम पर कौन कौन से शहजादे आपस में लड़ेंगे और इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये सब कुछ कैसे और क्यों कर मुमकिन होगा। आज हम आपको अरब के खित्ते के बदलते हालात और इन हालात का कयामत की निशानियों से ताल्लुक बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इमाम मादी का ज़हूर चूंकि अरब की सरजमीन पर होना है तो इस हवाले से सऊदी अरब काफी अहमियत का हामिल है। इस वक्त सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की बादशाहत है और मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेजी से सऊदी अरब के कवानीन में तब्दीलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 2023 वियन और न्यूम शहर का कयाम भी शामिल है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में 1400 साल कबल ये खबर दे दी थी कि अरब की सरजमीन में किस हद तक तब्दीली रूनुमा होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में बयान है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले अरब के 3 शहजादों में लड़ाई होगी। आप ये जानकर शिश्तर रह जाएंगे कि इस वक्त सऊदी अरब के 3 शहजादे हैं जो कि ताजो तख्त हासिल करने के लिए खुद को अहल समझ रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान ने खाना जंगी से बचने के लिए इनको अहम ओहदों पर तैनात भी कर रखा है। उलमा के नजदीक हदीस में जिन 3 शहजादों की लड़ाई का जिक्र आया है, मुमकिन है वो मौजूदा दौर के सऊदी शहजादे ही हों। मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ इस्लाम मुखालिफ इकदाम भी उठाए हैं, जिनमें मौजूदा रमजान में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई है, बच्चों के मस्जिद में आने पर पाबंदी, इसके अलावा तरावी की नशरियात भी बंद करवा दी गई हैं। इस तरह के इकदामात मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत को मशकूक बना रहे हैं। मुद्दा यह है कि इमाम मादी का ज़हूर होता है तो सऊदी शहजादे को अपने ओहदे से बर्खास्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब इमाम मादी का ज़हूर होगा तो सब मुसलमान इमाम मादी को अपना रहनुमा और बादशाह मान लेंगे। दोस्तों, यूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं, जिनमें एक हदीस मुबारका ये भी है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरिना बदन और नंगे पांव होंगे। वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। आज अकल हैरत ज़दा है कि सऊदी अरब के शहर रियाज को ही देख लें। फलक बोस इमारत जा बजा सर उठाए खड़ी हैं और बुलंदो बाला इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा पहले से कायम था और अब बुर्जुल अरब बनने जा रहा है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपने अरूज पर है कि अरब दुनिया की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं और जो मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। मॉडर्न सऊदी अरब अपना अरूज हासिल करने की तगोदौ में है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर अरूज के लिए जवाल है, जबकि कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब जवाल पजीर हो सकता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब से निकलने वाले खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका था, लेकिन अमेरिका ने सदर सद्दाम हुसैन को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक पर कब्जा किया, जहां से वो लाखों बैरल तेल मुफ्त वसूल कर रहा है। तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या होगा। दोस्तों, अब जरा दूसरा रुख भी देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ों की सरजमीन एक बार फिर सब्जे से लहला उठेगी। जदीद टेक्नोलॉजी के पेश नजर पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसम बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसा कबल आया था, जिसमें कुछ अफराद मौत की आगोश में भी चले गए थे, जबकि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही है, अब वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बन रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी। इससे हरियाली होगी, फसलें लहलहा उठेंगी और यूं ये पेशगोई भी अपने तकमील के मराहिल से गुजरने जा रही है। जो हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस मुबारका पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ। शायद अरब हुक्मरान इससे ला ताल्लुक बने रहे,
इसी से मुतल्लिक हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। ये वाज़ेह है कि अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही तबाह बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर नहीं होगी। मुस्लिम स्कॉलर्स की तहकीक के मुताबिक मुल्क शाम 90% तक तबाह हो चुका है और सिर्फ 10% बाकी है। यानी मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा के आलम में आखिरी हिचकियां ले रहा है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका, इन सब ममालिक ने जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल टारगेट जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इस्तकबाल के इंतजामात कर रहे हैं, जिसके लिए इन सब ममालिक को मिलकर अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये हजरत इमाम मादी के ज़हूर से कबल होकर ही रहेगा। किताबुल फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की शान और शौकत वाली हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, जो कि सऊदी अरब का छोटा सा शहर है और मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, इसके करीब तक यहूद नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क हो जाएगा। इसलिए जब मशरक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। हत्ता कि फ्रांस भी आलमी जंग की बात कर चुका है। मगर क्या आप जानते हैं कि आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा? साफ नजर आ रहा है कि मशरक वुस्ता ही मुतवक्के है